हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करने हैं, क्लास 9 चैप्टर 1 जो कि क्या है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसकी हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहला पॉइंट जो देखें वो क्या है, टू लोकेट द पोजीशन, कि किसी भी अगर मेरे को क्या है पोजीशन को लोकेट करना है, किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन में, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस। हमें दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होंगी, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड द वन इज वर्टिकल। कि मान लो अगर क्या है, कोई भी ये पॉइंट है और मुझे इसकी लोकेशन फाइंड करनी, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लाइंस ड्रॉ करूंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। कि ऐसे हमने लाइन ड्रॉ करी ये, तो हम देखें तो ये जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है ये 4 पे आ रही है। और अगर मैं क्या कहूंगा, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किस पे आ रही है, ये भी 4 पे आ रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 4,4। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी जो पॉइंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या हम यूज करके, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का यूज करके। द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। जो हमारा प्लेन है जिसमें हम ये क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर ये जो प्लेन है, मैं इसमें ये जो लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये जो प्लेन है ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। अगर आपको रेफरेंस की तरह देखना है तो आप अपनी कॉपी का जो पेज होता है ना, या आपकी जो बुक का जो ऊपर कवर वाला पेज होता है, वो क्या है, वो एक प्लेन है। क्या है वो, द कोऑर्डिनेट प्लेन। इसे हम क्या कहते हैं, देखो कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसे, फिर हम इसे क्या कहते हैं, साथ में इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसे हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक एक्स एक्सिस बनती है इस पे और एक वाई एक्सिस बनती है। तो इसके 3 नाम है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। एंड द लाइंस आर कॉल्ड, और जो लाइंस है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ये जो लाइंस हैं, जैसे कि ये जो लाइन बन रही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जैसे कि इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाली जो हमारे पास है ये क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है। फिर अगर हम देखें द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। एंड द वर्टिकल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाती है। अगर हम कहें तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है। फिर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जैसे कि मान लो मैंने एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, एक मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं हम इसे ओरिजिन कहते हैं। ओ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन ओ से। फिर अगर हम कहें तो ये जो है ये क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है। और ये जो हमारे जिसमें ये पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट जिस प्लेन में है इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फिर इसे अगर हम आगे देखें तो क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या करती हैं, डिवाइड द प्लेन, प्लेन को डिवाइड करती हैं इन द 4 पार्ट्स। जो हमारे पास क्या है, जो एक्सिस हैं वो क्या करती हैं, प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं कि ये मेरा प्लेन था, जैसे कि ये है, ये मेरे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसने क्या किया, ये जो प्लेन था, ये जो प्लेन था, प्लेन क्या होता है, ऑब्वियसली ये 2D होता है। क्या होता है ये 2D, इसमें लेंथ और विड्थ होती है। तो जो प्लेन था इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे, एक हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑर्डर आपको देखना पहले, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। की जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास जो प्लेन है उसके 4 हिस्से करती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, कि अगर मुझे क्या करना है, कोई भी जो डिस्टेंस है, कोई भी अगर मैं देखूं यहाँ पे बनाऊं, चलो ये देख लेते हैं कि कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, की वाई एक्सिस से अगर हम कहें तो देखो ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, कि वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे मान लो अगर ये की पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट है, मान लो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये इधर 3 पे है, ठीक है। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट है फाइंड करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, अगर मुझे फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, इसने कहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। कि ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसकी वाई एक्सिस से कितनी दूरी है,
कितनी दूरी मीन्स दूरी ये होगी, ये डिस्टेंस होगा, या फिर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस होगा, और ये वैल्यू कितनी है डिस्टेंस की 5 है, तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है वो क्या होती है वाई कोऑर्डिनेट होती है। जैसे कि मैं चेक करूं कि अगर ये पॉइंट है तो इसका वाई हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस ये रही, इससे कितनी दूरी है, तो अगर हम कहें कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, या फिर ये दूरी कितनी है, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, जितना ये था उतना ही ये था। तो हम अगर देखें तो ये दूरी 3 है, तो इसका मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा 3 होगा। इट मीन्स कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 5,3। तो हमें ये याद रखना है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट। फिर इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कि जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल एक दे दूं क्लैरिटी के लिए, कि अगर हमारे पास एक एक्सिस है, ठीक है, और हमें क्या करना है इसमें, मान लो एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4 यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब अगर तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ध्यान से देखो वाई से कितना दूरी है, वाई ये रहा, इससे इस पॉइंट की कितनी दूरी है, इतनी दूरी है, वो कितनी है 8, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ 8। फिर वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, अगर सॉरी एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, अगर हम कहें तो यहाँ पे ये दूरी ये इतनी है, और ये कितनी है हमारे पास, अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 8,4। फिर यहाँ पे है इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेन इज एक्स, कि अगर सॉरी कोई भी पॉइंट है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है एक्स है, एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज वाई, और अगर उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई है, देन जो हमारे पास एक्स कॉमा वाई जो होगा क्या होगा, एक्स कॉमा वाई जो होगा वो क्या होगा आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कि जो एक्स कॉमा वाई होगा वो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा। तो हमेशा हम पॉइंट को क्या लिखते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फिर अगर हम देखें मतलब कि देखो ऑर्डर पहले हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं जैसे 2,3, तो ये हमें पता है कि 2 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है और 3 क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं प्लस प्लस। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, कि अगर हम देखें तो जो हमने देखा था इसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। हमें पता है ये जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 है, क्या होते हैं 0, या फिर ये क्या है हमारे पास जो ओरिजिन है इसको ओल से लिखते हैं और इसकी वैल्यू 0 होती है, फिर यहाँ पे 1 आता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ओरिजिन, ये सेंटर जो होता है वो 0 होता है हमारा, फिर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 5 एंड सो ऑन। फिर इधर अगर हम जाएं लेफ्ट साइड तो इधर क्या होता है नेगेटिव -1, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है जैसे -1, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं माइनस, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है और -5 एंड सो ऑन। अगर फिर मैं क्या बात करूं कि अगर हम कहें कि जो y एक्सिस है यहाँ पे पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, और इधर नीचे क्या होता है हमारे पास नेगेटिव होता है -1 -2 एंड सो ऑन। तो अगर कोई भी जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो x है वो भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव, और इसका जो y है वो भी पॉजिटिव होगा। तो इट मीन्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो किस फॉर्म में होगा प्लस कॉमा प्लस, मीन्स इसका x भी प्लस और y भी प्लस। और अगर हमारे पास क्या है कोई जो पॉइंट है वो क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या है अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, जैसे हमें पता है यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें पता है इधर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो यहाँ पे देखो जो x है वो तो नेगेटिव होगा, x क्या होगा नेगेटिव होगा, पर y क्या होगा पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। तो हम क्या कहेंगे अगर कोई पॉइंट जो है वो क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका क्या होगा x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा। फिर अगर कोई हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका क्या होगा x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो x जो है -1 -2 -3 चल रहा होगा, इधर जो y है वो भी -1 -2 -3 चल रहा होगा, इस में क्या होगा x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे
जो x है वो तो पॉजिटिव होगा, x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पर y नेगेटिव होगा। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फिर अगर हम आगे देखें तो आपको क्या करना चाहिए, बस आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि आप वहां पे ड्रॉ करके देख सकते हो। ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं पता चला तो वहां पे 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3, ये ड्रॉ करके देख लो ये 0। अब देखो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो हमें पता है यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। फिर हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कि कोई भी जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है अगर वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं x, 0 के फॉर्म में। कि अगर कोई भी जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है तो वो किस फॉर्म में होगा, वो x, 0 पे होगा। जैसे अगर हम देखें कि कोई भी जो पॉइंट है, जैसे मान लो एक ही पॉइंट है 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। अगर कोई पॉइंट क्या है इधर x एक्सिस पे, कहाँ पे है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे नहीं है। अगर वो y एक्सिस पे नहीं है तो मान लो अगर वो x एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x, 0 होगी। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4, 0। क्यों, क्योंकि वो y पे तो है ही नहीं, y पे तो है ही नहीं, तो y क्या होगी, उसकी वैल्यू 0। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे नहीं है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 4, 0, कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके x की वैल्यू ही आती है। फिर इसी तरह अगर क्या है, एंड दोज ऑफ पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, अगर कोई भी जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे मान लो 1 है, ये 2 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 2। क्यों, क्योंकि हमें पता है पहले हम x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, और x यहाँ पे क्या है, 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पे है। अगर वो y एक्सिस पे है तो उसकी y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू नहीं होगी, और वो क्या होगी, 0। तो हमें देखो लिखने का जो फॉर्म है वो हमेशा x, y ही रहेगा, पहले x आएगा और फिर y आएगा। तो हमें ये याद रख लेना है कि जो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो वो x, 0 की फॉर्म होता है। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो वो 0, y की फॉर्म में होता है। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हम कहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। कि अगर कोई भी जो ओरिजिन है, अगर हम कहें यहाँ पे ये वाला जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, x भी 0 और y भी 0। फिर इफ x इज इक्वल टू वाई, कि अगर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू वाई है, मान लो कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3 इज इक्वल टू x, y। अगर ऐसे इक्वल है तो देखो कोऑर्डिनेट्स तभी इक्वल होते हैं जब वो दोनों क्या हो, उसका x x के बराबर हो और y के बराबर हो। तो हम क्या कहेंगे, अगर x, y जो है वो इक्वल है तब हम कह सकते हैं कि x, y इज इक्वल टू y, x होगा। कैसे, मान लो हमने कहा x भी 2 है और y भी 2 है, तो अगर मान लो मैंने 2, 2 लिखा, x भी y और ये इधर x2 y भी 2, और मैंने लिखा y2 x2, क्या ये दोनों सेम नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सेम होगी। अगर x और y बराबर हो गए तो x, y इज इक्वल टू y, x हो जाएगा। और अगर x और y बराबर नहीं हुए देन x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, या फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ऐसे इक्वल नहीं होंगे। फिर हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, की जो पॉइंट है उनके बीच में अगर डिस्टेंस मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। कौन सा पॉइंट, x1, y एंड x2, y इज द एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2। जैसे कि मान लो कोई पॉइंट है जैसे कि 3, 1 एंड 7, 1। अब नोटिस करो यहाँ पे, अगर तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो y है वो सेम है, y क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर ऐसा हो कि एक कोऑर्डिनेट कोई सेम हो, क्या हो, एक कोऑर्डिनेट कोई सेम हो और आप चाहते हो उनके बीच में डिस्टेंस निकालना, तो जो डिफरेंट है ना उनको माइनस कर लो, जो डिफरेंट है वो क्या है, उनको माइनस कर लो। जैसे कि ये 3 है और ये 7 है, तो 7 में से 3 माइनस करो, 7 में से 3 माइनस कर लो, कितना आ रहा है, 7 - 3। और इसकी ये मॉडुलस लगाना मींस हमेशा पॉजिटिव रखना है, आंसर को क्या रखना है, पॉजिटिव। तो 7 - 3 क्या, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इट मींस इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। क्या, कितना है, 4 यूनिट्स का है। अब आप सोच रहे हो कि ये मॉडुलस क्यों लगाया है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा क्या कर ले, 3 - 7 कर ले, क्या कर ले, 3 - 7। तो तुम्हें पता है इसका आंसर क्या आएगा, -4। पर हमें -4 आंसर तो नहीं होगा, हम क्या करेंगे, ये मॉडुलस लगा देंगे। और ये साइन था मॉडुलस, ये करता क्या है, कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देता है।
ये जो हमारे पास ये डब्बा दिख रहा है, ये मॉडुलस, ये क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये नेगेटिव चीजों को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो इसलिए ये मॉडुलस लगाया गया जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, की हम नेगेटिव साइन को हटा देंगे। तो देखो बेसिकली क्या है कि अगर एक एक्सिस क्या है, डिफरेंट है, और एक एक्सिस सेम है, तो जो डिफरेंट है उनको माइनस करके क्या करिए, आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। सेम वे में द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, की अगर कोई पॉइंट है, जैसे किस फॉर्म में है, x, y1 एंड x, y2, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बीच में, y2 माइनस y1 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन y1 एंड y2। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया 3 है, 8 है, और एंड हमारे पास क्या है, इधर x मान लो 3 ही है, और y कितना है हमारे पास 13 है। अब मुझे इनके बीच में डिस्टेंस निकाला, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये x तो सेम है, डिफरेंट कौन है, ये y डिफरेंट है, मुझे इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो 13 माइनस 8 क्या करेंगे, 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा, अगर मैंने 13 में से 8 माइनस किया तो 5 यूनिट्स, कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो मेरा जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो 5 यूनिट का है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें, नाउ बाय द बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, तो वो तो देखा था हमने कि जब क्या था, कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट सेम था, लेकिन क्या हो कि अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए, जैसे मान लो हमारे पास a है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 है, और जो b है उसके हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट 5, 7 है। अब ध्यान देखो, इनमें से कोई भी जो है कोऑर्डिनेट एक सेम नहीं है, एक सेम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कि दो पॉइंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये मेरा x1 है, ये क्या है मेरा x1 है, ये क्या है मेरा x2 है, सॉरी y1 है, ये मेरा x1 है और ये y1 है, ये मेरा क्या है x2 है और ये y2 है। तो जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मींस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे अगर हम ट्राई कर ले, मान लो हम क्या करेंगे, इसके साथ ट्राई करते हैं। तो अगर हमने कहा कि x2 कितना है मेरा 5 माइनस x1 कितना मेरा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा 7 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैंने माइनस किया तो 5 माइनस 2 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 इंटू 3, देखो 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 4 इंटू 4 16 होता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 25 आ गया। अब मुझे क्या करना है, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। क्या कर देनी है 25 की, तो मैंने किया 5 पे गया और फिर 5 पे गया 1 आया। अब ध्यान से नोटिस करो कि यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ चुका है 5 इंटू 5, और हमें पता है जो स्क्वायर रूट होता है, अगर कोई चीज पेयर में हो जाती है, पेयर में पाई जाती है, तो वो बाहर आ सकती है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 है लेकिन बाहर आएंगे तो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इट मींस इसका आंसर है 5 यूनिट्स। जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 यूनिट का है। फिर अगर हम कहें रिफ्लेक्शन की बात करें, तो रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे कि हमने देखा था हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट था, ठीक है, कि मान लो अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पे एक हमारे पास ट्रायंगल है कोई भी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 5, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3, 8, या 3, मान लो 2, 3, 2 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 1, 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है। तो देखो अगर आप निकाल रहे हो रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन मींस इसकी मिरर इमेज क्या है, अगर हम यहाँ पे आ जाए ना तो इसे मिरर इमेज भी कह सकते हैं, मिरर इमेज भी कह सकते हैं। कि अगर मुझे क्या करनी है मिरर इमेज निकालनी है, तो देखो अगर रिफ्लेक्शन जो है कहां हो रही है अलोंग द एक्स एक्सिस हो रही है, जिस भी एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन होती है वो एक्सिस सेम रहती है, वो क्या रहती है वो सेम रहती है, और बाकी दूसरी वाली क्या है वो चेंज हो जाती है, दूसरी वाली चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा अलोंग द एक्स एक्सिस, तो देखो जो एक्स है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्स ही रहेगा, लेकिन जो वाई है उसका साइन चेंज हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम कर रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस, कहां कर रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस, तो क्या होगा जो वाई है वो तो सेम रहेगा, वाई जो है वो सेम रहेगा रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन
जो एक्स है वो अपना साइन चेंज कर लेगा। क्या कर लेगा? साइन चेंज कर लेगा। जैसे मान लो मुझे पता है कि ये जो है ये क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या है ये? ये हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मुझे क्या करना है? मुझे अगर रिफ्लेक्शन देखनी है, जैसे कि मैं कहूं कि इसका 2,5 का आप क्या करिए? एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन फाइंड करिए। तो हमने क्या है कि एक्स एक्सिस में एक्स तो सेम रहेगा, एक्स तो सेम रहेगा, तो 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन 5 का साइन क्या है? प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -5। अगर यहाँ पे माइनस होता तो उधर जाके प्लस हो जाता। साइन हमेशा चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और क्योंकि अगर ये एक्स एक्स के अलॉन्ग हो रहा है तो एक्स सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा। अगर मैं इसका निकालूंगा रिफ्लेक्शन तो क्या आएगा? 1 तो सेम ही रहेगा, पर जो वाई है 2 है वो -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 3 तो सेम रहेगा, पर जो 2 है वो -2 हो जाएगा। यही चीज अगर मैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस निकालूं, विच मीन्स मैं इधर रिफ्लेक्शन निकालूं, तो क्या आएगा इसका? मेरा जो वाई है वो तो सेम रहेगा, वाई सेम रहेगा, पर एक्स क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो वाई है वो तो सेम रहेगा, पर एक्स जो है वो अपना साइन चेंज कर लेगा। यहाँ पे जो वाई है वो तो सेम रहेगा, पर एक्स जो है अपना साइन चेंज कर लेगा। तो ये है रिफ्लेक्शन या मिरर इमेजेस। फिर अगर हम कहें मिड पॉइंट, क्या है अगला कंसेप्ट? वो है मिड पॉइंट। द मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स, की अगर हमारे पास क्या है? कोई दो पॉइंट है, जैसे मान लो हमारे पास ए और बी। अगर हम देखें तो हम यही ले लेते हैं, कौन से? ये ए और बी वाला लेते हैं। तो हमने क्या देखा था? ये ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,3 है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 5,7 है। हमें क्या करना है? इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम कहेंगे दोनों एक्स को जोड़ दो। जैसे मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमारे पास ये जो मिड पॉइंट होगा, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। तो जो मिड पॉइंट के जो x, y आएंगे वो क्या आएंगे? x1 प्लस x2, इन दोनों का सम करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, हाफ कर देना है। यार देखो, जैसे कोई चीज हम बराबर कैसे करते हैं? आपके पास मान लो एक बड़ी सी पेंसिल है, हम उसको हाफ ही तो करते हैं, तो क्या हो जाते हैं? उसके बीच में से हिस्सा होता है और दो दो पेंसिल मिल जाती हैं। तो वही चीज तो हम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? x1 को जोड़ा, x2 को जोड़ा और उनका हाफ कर दिया। क्या कर दिया? इसी तरह जो y1 है उसको जोड़ा और y2 को जोड़ा और उसको हाफ कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये मिड पॉइंट आ गया। जैसे अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं तो x1 कितना है? 2, x2 कितना है? 5 डिवाइड बाय 2। ये पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए पहला जो y है, y1 है वो 3 है, y2 जो है वो 7 है, डिवाइड बाय 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके? मिड पॉइंट के x, y। अगर मैं कहूँ तो यहाँ बनेगा 7/2 और ये बनेगा 10/2। अगर इसकी कटिंग हो रही है तो हम क्या कर देंगे? 5। तो 7/2, 5 क्या है? मिड पॉइंट है किसके? ए और बी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारे पास? कोलिनियरिटी और कंडीशन। कि ये कंडीशन क्या है कि हमें चेक करना है कि जो पॉइंट्स हैं क्या वो कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो, कोलिनियर का मतलब क्या था कि जब कोई भी पॉइंट्स 2 या 3 या 4 पॉइंट जो है अगर वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, क्या करते हैं? सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तो तब हम कहते हैं कि जो पॉइंट्स है वो क्या है? कोलिनियर है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? हाउ टू चेक इफ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन और नॉट? तो देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये जैसे ये मान लो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है ए, बी और सी। तो हम क्या करेंगे? हम इनको मान लेंगे ऐसे, फिर हम क्या करेंगे? ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे? बी सी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इन दोनों का जो सम होगा ए बी प्लस बी सी, ये किसके बराबर आएगा? ये टोटल के बराबर आएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा। और अगर ये फॉलो हो गया तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है, कि डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। अगर ये हो गया तो कोलिनियर है। अगर ये नहीं फॉलो होता तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और आपको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपने अभी पीछे दिखाई, क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम मान लो ए बी को लेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। जब हम BC लेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। फिर जब हम AC लेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2। ऐसे लेके हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे 3 बार और उनको फिर ये कंडीशन फॉलो करवाएंगे। अगर ये फॉलो कर गया तो कोलिनियर है और अगर नहीं किया तो कोलिनियर नहीं है। फिर हमारे पास आता है पॉइंट पोजीशन टू सर्कल, कि अगर हम कहें सर्कल के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है उसके बारे में बात करें। मान लो अगर हमारे पास क्या एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। अब देखो, पहली चीज तो अगर ये इसका डायमीटर दिया हुआ, क्या हुआ? अगर इसका डायमीटर दिया हुआ तो जो सर्कल होता है वो मिड पॉइंट होता है, मतलब जो सर्कल का सेंटर होता है वो क्या होता है? मिड पॉइंट होता है इनका। ये भी आपको माइंड में रखना है। साथ में फिर हमें क्या करना है कि अगर हम कहें कि हमें चेक करना है कि जो कोई भी पॉइंट है वो क्या है? वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई करता है या सर्कल के बाहर लाई करता है। मान लो मुझे 3 पॉइंट दे दिए हैं, एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है।
अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते। तो देखो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस ओ ए निकालूंगा, फिर मैं डिस्टेंस ओ बी निकालूंगा और डिस्टेंस ओ सी निकालूंगा। अगर ये तीनों इक्वल है, तीनों क्या है, सेम ही आ रहे हैं, जैसे मान लो ये 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है, इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट कहाँ पे हैं, सर्कल के ऊपर है। कहाँ ये तीनों पॉइंट, सर्कल के ऊपर हैं। फिर अगर मान लो मेरे पास रेडियस आ गया कि इसका जो रेडियस है वो 5 है, ठीक है, रेडियस कितना है, 5 है, सर्कल की जो लेंथ है 5 है। अगर मुझे चेक करना है कि सर्कल के अंदर है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कोई जो तीसरा पॉइंट होगा, मान लो वो डी हुआ, मैं उसकी डिस्टेंस निकालूंगा। अगर उसकी जो डिस्टेंस है 5 से कम आई, मान लो कितनी आ गई, 3 आ गई, उसका डिस्टेंस कितना आ गया, 3 आ गया, तो वो सर्कल के अंदर लाई करता है। अगर मान लो एक और पॉइंट है, उसका डिस्टेंस जो है क्या आ गया, वो 6 आ गया, इट मीन हमारी यह जो रेडियस है इससे तो बड़ा है, तो इससे बड़ा जब हो जाएगा तो वो क्या होगा, सर्कल के बाहर लाई करना स्टार्ट कर देगा। फिर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि स्क्वायर्स जो है, आप चेक करिए क्या ये स्क्वायर है या फिर आप रेक्टेंगल है, रोम्बस है, तो कैसे चेक करेंगे। देखो अगर ये स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, अगर ये स्क्वायर हुआ तो हमें 2 स्टेप करने हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए इसके लिए। पहली चीज कि सारी साइडें इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, सारी साइडें। तो हम रोम्बस की क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे। इट मीन 4 बार आप क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, और ये तीन चारों अगर सेम आती हैं, चारों अगर सेम आ जाती हैं, तो या तो स्क्वायर होगा ये, या उसमें रोम्बस होगा। अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। फिर हम क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे ए सी। अगर ये जो ए सी है वो किसके इक्वल आ गया, बी डी के, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल से इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, तो मैं एसी निकालूंगा और फिर बीडी निकालूंगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारा जो शेप फिगर जो हमारे पास जो भी है शेप दी हुई है या जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जिस भी शेप के, वो क्या है, स्क्वायर है, वो क्या है, स्क्वायर है। अगर मान लो डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल इक्वल, तो वो रोम्बस है, वो क्या है, वो रोम्बस है। और अगर मान लो हमारे पास क्या है, साइडें जो है ऑपोजिट साइड से इक्वल है, हमने निकाला ए बी सी डी, तो हमारे पास क्या हो, जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। फिर जो एडी है, एडी है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। और जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल है। डायगोनल क्या है, तो एसी इज इक्वल टू बीडी है। तो हम क्या कहेंगे, ये होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारी साइडें नहीं इक्वल होती, ऑपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। जबकि स्क्वायर में क्या है, सारी साइडें इक्वल होती है, रोम्बस में भी सारी साइडें इक्वल होती हैं। फिर स्क्वायर और रोम्बस में पता कैसे चलेगा, डायगोनल, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे तो वो रोम्बस है। और आपको ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके क्या करना है, चेक करना है। और यहाँ पे जो रैपिड रिवीजन है वो खत्म होती है।